अरे आ जाओ भाई। कहाँ रह गए सब लोग। क्या हाल चाल है। आशुतोष पाठक जी खुश रहिए। हिमांशु पांडे जी खुश रहिए। कैसे हैं आप लोग। धन्यवाद भैया। इंजीनियर हिमांशु पांडे जी। आओ भाई इंजीनियर साहब, किसी दिन मुलाकात होती है बाराबंकी। क्यों। आप तो मिलते भी नहीं हो। कभी लखनऊ या बाराबंकी आकर मिलो। विजय शर्मा जी, जय श्री परशुराम। खुश हैं आप लोग। क्षत्रिय प्रेम प्रकाश जी बढ़िया। आशीष भाई भी जुड़ गए। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि एक साथ कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकें, अपनी बातें रख सकें। चंचल पांडे जी, जय श्री परशुराम। अगर किसी को नॉलेज हो इस बात की। सुजीत भैया नमस्कार। सुरेंद्र शुक्ला जी दादा प्रणाम। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है हमको। विमल पाठक जी धन्यवाद भैया, खुश रहिए। पंडित दीपक शर्मा जी खुश रहिए। प्रमेश मिश्रा जी, दिग्विजय सिंह, जय श्री राम भैया। पंडित अपूर्व पांडे जी बढ़िया हाल चाल भैया, धन्यवाद। शशांक वाजपेयी ABVP, स्वागत है आपका। नहीं, जूम ऐप की विमल जी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये लाइव पे, चूँकि जय शुक्ला जी भैया खुश रहिए, जल्दी से इंस्पेक्टर बनिए। जूम ऐप पे नहीं, हम इस पे फेसबुक पे बात कर रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन इसमें नहीं है। प्रशांत अवस्थी जी खुश रहिए भैया। दीपू वाजपेयी जी, अनूप दुबे जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को, गौरव त्रिपाठी जी बढ़िया भैया, विपुल द्विवेदी जी खुश रहिए। कल हुए हमारे सवर्ण कार्यक्रम के तहत जो सम्मान आप सवर्णों को मिला है, हमारी टीम को मिला है, उसके लिए मैं माननीय जिला अध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका। हमारे ज़िले के यशस्वी सांसद जी जिन्होंने कल सभी सवर्णों का दिल जीत लिया। खुले मंच से सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। जब सभी आयोगों का गठन हो सकता है तो सवर्ण आयोग के गठन में क्या दिक्कत आ रही है, उसका गठन होना चाहिए। ऐसा वक्तव्य माननीय सांसद जी ने दिया और इसी के साथ उचित फोरम पर हमारी मांग उठाने की बात भी कही। रह गई बात सवर्ण आयोग बनने नहीं जा रहा है, सिर्फ इसकी मांग हुई है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि माननीय सांसद जी चाहें भी
तो सिर्फ बात ही वहाँ तक अपनी पहुँचा सकते हैं, सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। एक ही सांसद हैं, वो बेचारे क्या कर लेंगे। हमारे विधायकगण, उसमें सबसे प्रमुख आदरणीय रामनगर विधायक श्री शरद अवस्थी जी, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और देखिए, कल वहाँ पर भीड़ अच्छी थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसमें कुछ लोग हम पर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं कि आप भीड़ नहीं कर पाए। पहली चीज़, ज्ञापन देने के लिए 4 लोग ही काफ़ी होते हैं। दूसरी बात कि जब मैंने अपने खून से लिख दिया, अपने खून को वहाँ पर बलिदान कर दिया, ऐसे में आप समझते हैं मुझे भीड़ की ज़रूरत है? मैं ये सब भीड़ के लिए कर रहा हूँ? जो ये सोचता है वो महामूर्ख है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग जानबूझकर हमारे कार्यक्रम में इसलिए भी नहीं आए कि उनको कहीं पार्टीगत दिक्कत ना हो जाए। हो सकता है उनका सोचना सही हो, लेकिन कल के कार्यक्रम को देखते हुए जिस तरह से माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सवर्ण संगठन को सराहा है, सम्मान दिया है, स्नेह दिया है, और हमारी बात उच्च अधिकारियों तक, पदाधिकारियों तक, माननीय मंत्री, विधायक सब लोग कह रहे हैं, तो उनको अपने मन में खुद सोचना चाहिए। मौन रहकर कोई भी लड़ाई नहीं जीती जाती। आप मौन रहकर चाटुकारिता कर सकते हैं किसी के पक्ष में, हालांकि हमारा दबाव नहीं है। और अगर कल भीड़ नहीं आई थी तो इसका जिम्मेदार मैं या मेरा संगठन कदापि नहीं हो सकता है। इसका जिम्मेदार पूरा समाज हो सकता है। समाज का जो तबका सबसे प्रबुद्ध कहलाता है, जिस तबके पर और उसकी वीरता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, वो तबका कितना हमारे साथ है, कितना खुलकर आ रहा है, उस समाज पर भी डिपेंड करता है। देखिए, हमने तो अपनी लड़ाई लड़ ली, हमने अपनी बात जहाँ पहुँचानी चाहिए थी पहुँचा दी। कुछ लोगों को अब शर्म आ रही है, कुछ लोगों को कल ही शर्म आ गई थी। खैर, मेरा मकसद इस पोस्ट पर आकर आप लोगों को जलील करना नहीं है, सिर्फ इतना बताना है भाई कि आप जब मांगोगे तभी आपको मिलेगा। किसी को क्या मालूम आपको क्या चाहिए। अगर आप किसी पार्टी में भी पदाधिकारी हैं, सपोज कीजिए कि कॉल कर रहे हैं, अगर किसी पार्टी के आप पदाधिकारी भी हैं तो उसमें भी आपको एक्टिव रहना होता है, तभी सबकी नज़र जाती है, तभी आपको प्रमोट किया जाता है, बड़ा पद दिया जाता है, अच्छे दायित्व आपको दिए जाते हैं। मौन रहकर, मुर्दा रहकर आप हो सकता है एक बार किसी पद को प्राप्त कर ले, लेकिन आगे आपका भविष्य क्या रहेगा। आप मुखर होइए, मुखर होकर अपने समाज की बात रखिए। कल अगर आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते तो एक इतिहास बन जाता। गौरव मिश्रा जी भैया खुश रहो। कल एक इतिहास बन जाता। हमारा कार्यक्रम सफल रहा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपकी अच्छी मौजूदगी, दीपू सिंह जी भैया खुश रहिए, एक दूसरा इम्पैक्ट डालती, एक और दबाव बनता। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारा अगला कार्यक्रम यही है कि जो जहाँ मिले उसे वहीं पकड़कर अपनी बात मनवा लो।
आप लोग खुद अपना कार्यक्रम बनाइए। अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग विधानसभा से आप लोग रहने वाले हैं, अलग जिला के रहने वाले हैं, आप सपा के हैं, बसपा के हैं, इससे नहीं मतलब है। आप अपने सांसद को पकड़िए, अपने विधायक को पकड़िए और उसको मांग पत्र दीजिए। जहां हमारी आवश्यकता हो आप 10-15 दिन पूर्व हमको सूचित कीजिए, हम लोग भी अपनी टीम लेकर पहुंचेंगे। कोई आपको खा नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा, वो आपका ज्ञापन ऊपर तक नहीं पहुंचाएगा, बस वो आपके सामने मना भी नहीं कर पाएगा, इतनी सी बात है। तो समाज के लिए कुछ करना है, पार्टी के लिए तो आप समर्पित हैं ही, नो डाउट आप पार्टी के लिए सब कुछ कीजिए, लेकिन महीने 2 महीने 6 महीने में एक दिन अपने समर्ण समाज को भी दीजिए। कल को आप अगर नेता बनेंगे तो आपकी जनता, आपका समाज, आपका परिवार भी आपसे यही अपेक्षा रखेगा कि आप हमारी बातें जो है उच्च सदन तक पहुंचाएं, ऊपर अपनी बात रखें। मौन रह के या फेसबुक से विकास भैया जिंदाबाद लिखने से विकास मिश्रा विधायक नहीं बन जाएगा, है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और ना ही हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप लोग खुले मन से, खुले दिल से हमारा नहीं अपने समाज का साथ देंगे। आप जिस दिन अपने समाज का साथ देंगे, हमारा साथ अपने आप हो जाएगा। तो भैया हाथ जोड़कर ये विनती है कि हमने तो अपना खून बहा दिया, हमने अपने खून से लिख के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचा दिया, हमने अपनी मांग माननीय JP नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन तक पहुंचा दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें पार्टी का क्या मतलब है, तो पार्टी का मतलब है, पार्टी से देखिए सवर्ण लोग जुड़े हैं, पार्टी से सवर्ण लोग जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। और माननीय JP नड्डा जी भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से सवर्णों की तादाद बहुत बड़ी जुड़ी हुई है, तो हमको कुछ न कुछ इनके लिए भी कुछ करना है। अब मांग उठी है तो इनकी मांग को पूरा करना है। दूसरा जो मांग पत्र है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, माननीय शरद अवस्थी जी के माध्यम से। और तीसरा आपको पता ही है कि अपने खून से लिख के मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया है। एक कदम मैंने बढ़ाया है, उसकी प्रशंसा हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अवहेलना नहीं हुई है, प्रशंसा हुई है। खुले कंठ से हमारे सम्मानित नेताओं ने उसका जो है उसको स्वीकार किया है, सम्मान किया है। तो ये मुहिम अगर आप लोग चाहते हैं कि रुकनी नहीं चाहिए। देखिए मैं इस समय तो थक गया हूँ, जो रियल बात है, मानसिक तौर पे थक गया हूँ तैयारी करते करते, और उसके बाद वो सहयोग जब नहीं मिलता है तो थक गया हूँ। तो मैं कुछ दिन तो विश्राम करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे लेट के विश्राम करूँगा, लेकिन बहुत जल्द किसी बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा मुझे बनानी है। और इतना मान के चलिए कि ये कोई हमने जीत हासिल नहीं कर ली है। जो 15 जीने हैं एक मंजिल चढ़ने के लिए, स्टेप होते हैं, सोपान जिसे कहते हैं, उस पहले सोपान को हमने अभी चढ़ा भी नहीं है, सिर्फ पाँव रखा है। यानी हमें एंट्री मिली है कि आप इस जीने पे चढ़ सकते हो। चढ़ना हम ही को है, कोई दूसरा हमें गोद में लेके चढ़ाएगा नहीं, चढ़ना हम ही को पड़ेगा। तो हमने एक स्टेप पे पाँव रखा है चढ़ने के लिए। अब आप लोग हमें धक्का देकर ऊपर तक लेके जाओ अपने पूरे समाज के साथ, तभी कुछ कल्याण होगा। वरना आज हमने जो ये कार्यक्रम किया, खून बहाया, खून भरा, लेटर दिया, सब कुछ किया, 2 दिन इसकी हलचल रहेगी, परसों से सब भूल जाएंगे। आप लोग भले याद रखो कि अच्छा ये वही विकास मिश्रा जी हैं जिन्होंने खून से लेटर लिख के दिया था, नेता लोग मुझे याद रखेंगे। लेकिन जो हमारा मेन मकसद था, सवर्ण आयोग का गठन, वो खो जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। अच्छा दूसरी बात,
हमको पूरा भरोसा है कि अगर इस मुहिम को हम महीने 1.5 महीने भी चला ले गए और अच्छी तरह से चला ले गए, 10-20 विधायकों का समर्थन, 8-10 सांसदों का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब हो गए, तो सवर्ण आयोग बन के रहेगा। ये पूरा विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, और यही भारतीय जनता पार्टी आपको सवर्ण आयोग बना कर देगी। अन्य पार्टियों से अपेक्षा मत रखिए, इसलिए मत रखिए कि ये चुनावी समर है। वो आपसे वादा कर सकती हैं कि ठीक है, हम बना देंगे, हम सवर्ण आयोग का गठन कर देंगे। पहली बात, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है कि वो जीत के आए, बहुमत से आए, जो कि अभी इस परिस्थिति में तो मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात कि हम अपने समाज को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर 70% ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, बनिया वर्ग हमारा भाजपा में है और हम 10 लोग मिलकर बसपा या सपा में चले गए और वहाँ ये मांग मनवाने की कोशिश की, तो हमारा समाज ही हमारा विद्रोह कर देगा। ऐसे में हम सभी लोग अपनी इस गौरवमयी पार्टी को ही आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ही सही आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आप लोग सहयोग कीजिए। बिना आपके सहयोग के ये विकास मिश्रा सिर्फ विकास मिश्रा है और कुछ भी नहीं। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। मुझे भी जीवन जीने के लिए खाना खाना पड़ता है। 2 बच्चे हैं, हमारे परिवार है हमारा, आप लोगों की तरह उस परिवार को भी देखना रहता है और जीविका चलाने के लिए कुछ काम धंधा भी करना पड़ता है। अपना काम धंधा देखिए ये आपको भी मालूम है कि चंदा बटोरना, चंदा लेना, ये दुनियादारी करके, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। मेरे पास भी मेरा अपना परिवार है कि मैं दिन रात झोली उठाकर, हाँ ये है कि 80% समय मैंने अपने काम को दिया, तो 20% समय मैं अपने समाज को ज़रूर देता हूँ। ये शुरुआत से आदत रही है। तो आप लोग अपना 10% समय तो दे ही सकते हैं, और बिना आपके सहयोग के अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, लॉकडाउन लगा, हम सबका नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सारी अर्निंग रुक गई, सारी कमाई बंद हो गई पूरी तरीके से। और किसी भी कार्य को करने के लिए जनबल, धनबल और मनबल की आवश्यकता होती है। जनबल आप हैं, धनबल अगर 1000, 2000, 10,000 तक की बात आती है तो चलो हमने लगा दिया। इसके बाद फिर वही दिक्कत आ जाती है ना कि हम ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो बिना सहयोग के फिर वो कार्यक्रम मर जाता है, मिट जाता है, फिर आगे पाँव नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोग इस कदम को आगे बढ़ाएं, अपनी मांग जारी रखें। और ये तब है जब हमको ये पता है कि ये मांग मान ली जाएगी, बहुत जल्दी मान ली जाएगी। बस थोड़ा सा पुशअप करने की ज़रूरत है, नेताओं को जगाने की ज़रूरत है। नेताओं को भी अगर ये लग गया कि नहीं, अब सवर्ण समाज जाग चुका है और चुनाव भी नज़दीक हैं, अगर हमने इनका कुछ नहीं किया तो हमको भी आगे दिक्कत हो सकती है। तो रवि शुक्ला जी, जय श्री राम भैया। तो कुल मिला के लबोलुआब यही है कि कल हमारे कार्यक्रम में आए हुए जितने भी लोग आए, जो इस समय इस पोस्ट पे मौजूद हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जो भाई किसी कारणवश नहीं आ सके, दूर थे या फिर वाकई उनके यहाँ कोई दिक्कत थी, तो ये मेरा कोई अंतिम प्रोग्राम नहीं है, ये एक सेमीफाइनल था। अभी ऐसे कई सेमीफाइनल होंगे, फिर फाइनल होगा, और फाइनल जिस दिन होगा फिर ढंग से होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने समाज को थोड़ा दिशा दे सकें,
एक आध दिन, एक आध घंटा तो आप अपने समाज के लिए दे ही सकते हैं। अगला कार्यक्रम जब भी रखें, मतलब हम रखें या आप रखें, तो उसमें पूर्ण भागीदारी आप सबकी होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने समाज का साथ दीजिए। समण आयोग बन के रहेगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद।